Hello friends, welcome on Study Hub channel. This is Pooja Singla. Today I am back with new chapter, The Nose Jewel, which is written by Raja Gopalacharya. Before starting our chapter, we should know little about writer. Raja Gopalacharya, informally called Rajaji or CR, was an Indian statesman, writer, lawyer and independence activist. I think this information is enough for starting a chapter. द नोज ज्यूल चैप्टर जो है ये तमिल में लिखा गया था, एक फेबल है और ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे, पुअर ब्राह्मण और उसकी वाइफ की स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी में क्या होता है, जो रमाया होता है वो पुअर होता है और वो अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहता है और ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। उनके घर में ही 2 स्पैरोज़ रहती हैं, 2 चिड़िया रहती हैं और वो नोटिस करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। तो मेल स्पैरो अपनी फ़ीमेल स्पैरो से पूछता है कि ये दोनों लड़ते क्यों रहते हैं। फ़ीमेल स्पैरो बोलती है कि हमें अपने काम से काम रखना चाहिए, हमें इनके मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो वो सोचता है, पर वो जो मेल स्पैरो होता है वो पुअर ब्राह्मण की हेल्प करना चाहता है, पर वो क्या होता है, एक बार बिल्कुल चुप हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन मेल स्पैरो खाना ढूंढने के लिए जब घर से बाहर जाता है तो उसे गार्बेज में एक डायमंड स्टडेड नोज ज्यूल मिलता है और वो उस नोज ज्यूल को उठाकर अपनी फ़ीमेल स्पैरो के पास ले आता है और वो उसे ऑफ़र करता है कि ये वो रख ले। पर फीमेल स्पैरो गुस्से में बोलती है कि मुझे ये नहीं, मुझे अपने बच्चों के लिए खाना चाहिए था। फीमेल स्पैरो मेल स्पैरो को बोलती है कि उसे खाना चाहिए था अपने बच्चों के लिए, ये डायमंड स्टडेड नोज ज्यूल नहीं चाहिए था। तो इसी बीच में क्या होता है, मेल स्पैरो नोज ज्यूल को फर्श पे गिरा देता है और जब रमाया की वाइफ क्या नोटिस करते हैं कि उसे फ़र्श पर एक डायमंड स्टडेड नोज ज्यूल मिलता है और वो उसे उठा लेती है और उठा के वो उसे पहन लेती है। पहन के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो इस बीच क्या होता है, जब रमाया देखता है कि इसने कुछ पहना हुआ है तो वो उस पर बहुत गुस्सा होता है और वो उससे पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया। तो वो बोलती है कि जब मैंने घर के फर्श पर देखा था तो मुझे ये तब मिला था। तो वो उसे कहता है कि ये हमें वापस कर देना चाहिए, जो हमारे गांव का हेड है, जो हमारे गांव में मुखिया है, हमें उसे लौटा देना चाहिए। पर वो क्या करती है, मानती नहीं है। रमाया की वाइफ मानती नहीं है और वो क्या करती है, वो उतार कर किसी डिब्बे में रख के अलमारी में बंद कर देती है। तो असल में ये जो नोज ज्यूल होता है जो मीनाक्षी अमल्स की डॉटर का होता है। तो जो मीनाक्षी अमामल होती है, उन्हें शक होता है कि जो ये नोज ज्यूल है उसकी मेड ने चुराया है। तो वो क्या करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस क्या करती है, जो उसकी मेड होती है, जो मीनाक्षी अमामल की डॉटर की मेड होती है, उनके घर को सर्च करती है, अच्छी तरह से सर्च करती है, पर उसके घर में कुछ नहीं मिलता। तो जब ये बात रमाया की वाइफ को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और उसके बाद वो बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के बाद उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि वो बिल्कुल ही ऐसे फील करती है कि अब वो मर जाएगी, ज़िंदा नहीं रह पाएगी। तो इसी बीच क्या होता है, 2 स्पैरोज़ जो होती हैं उनके घर में रहती है, वो भी परेशान हो जाती हैं कि जो ये अभी रमाया की वाइफ है कहीं मर ना जाए, पूरी स्टोरी ना किसी के सामने आ जाए और गांव वालों को अगर पता लग गया कि जो ये नोज ज्यूल है रमाया की वाइफ के पास है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हैं। तो जो इसी बीच क्या होती है, मतलब इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि जब कोई पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती हैं, ज़िद करती हैं ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तो उन्हें क्या भुगतना पड़ता है वो स्टोरी में बताया गया। तो इसी बीच में क्या होता है, मेल स्पैरो फीमेल स्पैरो को समझाता है कि जब कोई पत्नी बहुत ज़्यादा ज़िद करती है और अपने हस्बैंड को ही डिसओबे करती है तो उसे ऐसे ही मतलब पछतावा करना पड़ता है। तो वो मदर स्पैरो क्या करती है, प्रॉमिस करती है कि आगे से वो कभी भी डिसओबे नहीं करेगी आपको, मतलब मेल स्पैरो को कभी डिसओबे नहीं करेगी। तो यही हमारी स्टोरी थी आज की। Thank you friend. Thank you for watching my video. Please don't forget to share and subscribe. Thank you.